जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, हम सीईटी 2024 के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर कर रहे हैं साथियों, और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इस वीडियो में हमने राजस्थानी भाषा और बोलियां, इन प्रश्नों को जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को समाहित किया है। इसकी विश्लेषणात्मक व्याख्या, एक प्रश्न की, हर प्रश्न की मैंने इसमें सही ढंग से व्याख्या की है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। साथियों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीईटी हो, सीईटी के लिए तो है ही है, इसके अलावा चाहे आप पशु परीक्षक, चाहे आप ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, रीट, चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर आपको राजस्थान की जीके आपसे पूछी जाती है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाता है, उसमें इतिहास और कला संस्कृति के ये प्रत्येक वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। और ये मेरी जो सीरीज चल रही है वीडियो की, जिसमें मैं सीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करवा रहा हूँ। हमने राजस्थान सभ्यता टॉपिक किया, राजस्थानी दुर्ग स्थापत्य किया, राजस्थान की चित्र शैलियाँ की, और अब राजस्थान की भाषा और बोलियां कर रहे हैं। ये सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है साथियों। जो भी साथी नए जुड़े हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल से आपको क्या फायदा हुआ, आपको वहाँ मेरे द्वारा हस्तलिखित जो पीडीएफ है, पीडीएफ जो मैं खुद तैयार कर रहा हूँ नोट्स की, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं बिना किसी चार्ज के, निःशुल्क। आपको इस बाजारीकरण से बचाना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे भाई बहनों का भला हो सके और जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। चलिए साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है। अब देखिए, मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, मालवी, बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती। इन चारों बोलियों में से आपको ये बताना है कि कौन सी बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए, आप इसको कैसे करेंगे। इन प्रश्नों को आप ऐसे करें कि भाई गुजरात राजस्थान की कौन से जिलों को टच करेगा, दक्षिण राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, इस साइड में चलो, क्योंकि गुजरात जिन जिलों के पास में है, वहीं पर गुजरात नजदीक है ना उनके, जिन जिलों के गुजरात नजदीक होगा वहां पर गुजराती प्रभाव परिलक्षित होगा। तो चलिए बताइए इसका आंसर। देखिए साथियों, अपनी जो बी ऑप्शन बी बागड़ी बोली है, ये दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। बागड़ी बोली गुजरात के नजदीक होने के कारण इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव परिलक्षित होता है। सीधी सी बात है साथियों। इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज ये है, ग्रियर्सन एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है ग्रियर्सन। इनकी बात यह है कि इन्होंने इस भाषा को, इस बोली को भीली बोली कहा है। कौन सी बोली? भीली की बोली, भीलों की बोली, भीली बोली कहा है इसको। कौन सी को? बागड़ी बोली को भीली बोली कहा है। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना है, वही प्रश्न है जो मैंने व्याख्या में बताया है कि ग्रियर्सन ने बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है। अपने जो इतिहासकार हुए हैं ग्रियर्सन, जिनसे भाषा और बोली पर एक प्रमुख काम किया है इन्होंने, और इन्होंने जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बोली बोली जाती है बागड़ी, उसको इसने क्या कहा है। कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो मैंने आपको व्याख्या में बताया है बिना किसी देरी के। ऑप्शन डी भीली बोली कहा है। मैंने नोट्स में ऐड किया है, आप नोट्स प्राप्त करें, टेलीग्राम पर जाएं, नोट्स को प्राप्त करें और लग जाएंगे अपनी तैयारी को धार देने में। सीईटी में नेगेटिव मार्किंग कर दी है साथियों, बिल्कुल सूचना आ रही है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। अब तुक्के से काम चलने वाला नहीं है, और मैं भी ये चाहता हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग हो, ताकि एक गंभीर अभ्यर्थी है, अच्छा आप सही ढंग से पढ़े तो आपको मजा भी आएगा। चलिए अगला प्रश्न है अपना सीधा सा। अगला प्रश्न है साथियों, शेखावटी किसकी उपबोली है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है कि शेखावटी किसकी उपबोली है। जो अपने राव शेखा थे, उसके नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र अपना शेखावटी, चुरू है, झुंझुनू है, हनुमानगढ़ है, सूरतगढ़ है, गंगानगर है, ये क्या है? शेखावटी क्षेत्र है। और शेखावटी क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है वो क्या है?
शेखावटी भाषा है। शेखावटी क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है वो शेखावटी बोली है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न ये है कि कौन सी बोली की उपबोली है, जैसे कि मेवाड़ी की है, हाड़ौती की है, इसके अलावा मारवाड़ी की है, वागड़ी की है, किस भाषा की उपबोली है शेखावटी, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जो मारवाड़ी अपनी भाषा है, मारवाड़ी, इसकी उपबोली है कौन सी, शेखावटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ध्यान रख लें, नोट कर लें, इसको इंपोर्टेंट लगा लें। मारवाड़ी की ही एक उपशाखा या मारवाड़ी की ही एक उपबोली है कौन सी, शेखावटी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न अपना है, पूर्वी राजस्थानी उपबोली है। पूर्वी राजस्थानी उपबोली, आपसे उपबोली पूछी है और पूरी राजस्थान की। अब राजस्थान का नक्शा आपके माइंड में होना चाहिए साथियों। एक मिनट, राजस्थान का नक्शा आपके माइंड में होना चाहिए साथियों, आपके माइंड में। अब आपसे पूरी राजस्थान पूछा है, पूरी राजस्थान, ये पूरी राजस्थान की भाषा आपसे पूछी है, तो आपको पता है पूरी राजस्थान कौन कौन से आते हैं। अब पूरी राजस्थान में आपसे चौरासी, मेरवाड़ी, गोडवाड़ी, देवरावाटी कौन सी है, ये बताइए आप, कौन सी उपबोली है जो पूरी राजस्थान की है। तो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, जो अपना ढूंढाड़ क्षेत्र है, ढूंढाड़ी जो भाषा है वो ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और ढूंढाड़ क्षेत्र कहाँ है, पूरी राजस्थान। कहाँ है, पूरी राजस्थान में है ढूंढाड़ क्षेत्र। जैसे जयपुर है, किशनगढ़ है, टोंक है, दौसा है, अजमेर है, ये सारा हिस्सा क्या है, ढूंढाड़ क्षेत्र है। यहाँ की बोलियां कौन कौन सी है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ढूंढाड़ी की बोलियां में आपकी तोरावाटी है, जो आपका नीम का थाना सीकर की तरफ बोली जाती है, तोरावाटी है। चौरासी है, चौरासी भी ढूंढाड़ी की उपबोलियों में आती है। अजमेरी है, किशनगढ़ी है, नागर चौल है, नागर चौल है, ये सब मैंने नोट्सों में ऐड किया है साथियों, आप वहां से याद कर लें। भाषा और बोलियों का एक प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इसके अलावा आपकी काठेड़ी है, इसके अलावा काठेड़ी है, काठेड़ी है, इसके अलावा आपकी राजावाटी है, राजावाटी है, ये सब ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं साथियों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौरासी। ढूंढाड़ क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा है। जैसे अजमेर, सॉरी, जयपुर, किशनगढ़, टोंक, दौसा, अजमेरी हो गई। यहाँ की उपबोलियां चौरासी, तोरावाटी, किशनगढ़ी, नागरचोल, काठेड़ी, राजावाटी, इनको याद कर लें। आपको इनका मैं क्षेत्र बता देता हूँ और इम्पोर्टेंट लगा लें, इसको इम्पोर्टेंट लगा लें, कई बार अच्छे अच्छे परीक्षाओं में आता है। दक्षिणी जयपुर में, दक्षिणी जयपुर में आपकी भाषा बोली जाती काठेड़ी, कौन सी, काठेड़ी, इसको नोट कर लें। ढूंढाड़ी की उपबोली है काठेड़ी, ये बोली जाती है दक्षिणी जयपुर में, ठीक है। इसके अलावा आपकी है टोंक और सवाई माधोपुर में, टोंक और सवाई माधोपुर में, इसको नोट कर लें आप, अगर नोट्स में नहीं है तो, वैसे तो मैंने ऐड किया है। टोंक सवाई माधोपुर में आपकी है नागरचौल, कौन सी है, नागरचौल। यहाँ से साथियों प्रश्न आता है, सही बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट लगा दीजिए इसको। दक्षिणी जयपुर में काठेड़ी है, टोंक सवाई माधोपुर में नागरचौल है, ठीक है। एक है एक है जगरोती, एक है जगरोती, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आया था पिछली बार, जगरोती। ये है करौली में, कौन सी में है, करौली में, नोट कर लें इसको। ढूंढाड़ी की उपबोलियां बता रहा हूँ, काठेड़ी दक्षिण जयपुर में, नागरचौल टोंक सवाई माधोपुर में, जगरोती करौली में, और आपकी चौरासी जो ये है ना, ये बोली जाती है आपकी शाहपुरा। शाहपुरा कौन सा, भीलवाड़ा नहीं है, जयपुर का शाहपुरा है। किसका शाहपुरा है, जयपुर का शाहपुरा। जयपुर के शाहपुरे में चौरासी उपबोली बोली जाती है, ये ध्यान रख ले। बाकी तो आप बता देंगे, किशनगढ़ी किशनगढ़ में है। फिर देखिए, रिपीट कर रहा हूँ, ढूंढाड़ क्षेत्र की उपबोलियां, ढूंढाड़ क्षेत्र की उपबोलियां चौरासी है। कहाँ बोली जाएगी, शाहपुरा जयपुर, काठेड़ी है दक्षिणी जयपुर, नागरचौल है टोंक सवाई माधोपुर, जगरोती है, इसको तो पिछली बार आया था ये असिस्टेंट प्रोफेसर में, जगरोती। ये है करौली, कहाँ है, करौली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है तोरावाटी है। अब देखो, मैंने अभी बताया था आपको, तोरावाटी आपसे पूछ लिया, तोरावाटी है। बताइए
मैंने अभी बताया था ढूंढाडी की उपबोलियों में बताया था आपको तोरावाटी, काठेड़ी, नागरचौल, जगरौती आपको बताया था। तो इसका बिना किसी देरी के अपना आंसर टिक करने जा रहे हैं साथियों, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और तोरावाटी कहाँ बोली जा रही है? आपकी नीम का थाना सीकर में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपना। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं और अगला प्रश्न अपना है कौन सी ढूंढाडी की उपबोली नहीं है? देख लीजिए आ गए ना प्रश्न। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए आपको बता देता हूँ। तोरावाटी बिल्कुल ढूंढाडी की उपबोली है। राजावाटी बिल्कुल, ये राजावाटी बने हैं इसको, राजावाटी भी ढूंढाडी की उपबोली है, बिल्कुल है। नागरचौल टोंक और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। इसके बाद में राठी, बिल्कुल राठी नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आपको बता दूं साथियों, ढूंढाडी की उपबोलियों में काठेड़ी है, नागरचौल है, जगरौती है, चौरासी है, किशनगढ़ी है। ये सब ढूंढाडी की उपबोलियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है अपना बिना किसी देरी के दादू पंत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि दादू पंत का साहित्य किस भाषा में है? किस भाषा में है दादू पंत का साहित्य, किस भाषा में है? बताइए किस भाषा में है? मारवाड़ी में है, बागड़ी में है, मेवाती में है, ढूंढाडी में है? अब आपको मैं बता दूं दादू जी कौन से क्षेत्र में थे, इसको भी ध्यान रखना है। संत दादू, उसके शिष्यों का अधिकांश साहित्य आपको ढूंढाडी भाषा में मिलेगा। कौन सी भाषा में? ऑप्शन डी ढूंढाडी भाषा में आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ तक कि ईसाई मिशनरियां, जब अंग्रेज भारत आए तो ईसाई मिशनरियां भी साथ आई, उन्होंने बाइबल का ढूंढाडी अनुवाद भी किया था। ठीक है, गुजराती और ब्रज भाषा से प्रभावित कौन सी बोली? ढूंढाडी। करीब 15 रूप सुनने को मिलते हैं ढूंढाडी के, जैसे हमारी भाषा है कि छह, भूतकाल के लिए छी, छो, छह छा, ये जो लास्ट में उच्चारण में छह छा छी ये होता है। इसका प्राचीनतम उल्लेख ढूंढाडी बोली का इंपोर्टेंट प्रश्न लगा दीजिए, आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे ध्यान आ गया। ढूंढाडी बोली का प्राचीनतम उल्लेख आठ देश गुजरी एक पुस्तक है साथियों, आठ देश गुजरी ये ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में ढूंढाडी बोली का प्राचीनतम उल्लेख किया गया है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया कि ढूंढाडी बोली का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आठ देश गुजरी एक पुस्तक है, उस पुस्तक में ढूंढाडी का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। दादू पंत उसके शिष्यों का साहित्य अधिकतर किस भाषा में है? ढूंढाडी भाषा में है। किस भाषा में है? ढूंढाडी भाषा में है। इसके अलावा अंग्रेजों ने, जो ईसाई मिशनरी आई थी, उन्होंने बाइबल का अनुवाद भी ढूंढाडी भाषा में किया था। ये इनकी महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बता दी साथियों। जो आपको आता है अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा उसको नोट कर ले तुरंत। यही प्रश्न इन्हीं में से आएगा, प्रश्न बाहर कहाँ से जाएगा? कोई नया प्रश्न आएगा जो मैंने नोट्स में ऐड कर दिए हैं, काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ठीक है, इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं अपन, और अगला प्रश्न अपना है निमाड़ी उपबोली है। निमाड़ी उपबोली है, आपको ये बताना है कि निमाड़ी जो है वो कहाँ किसकी, शेखावटी की, मेवाड़ी की, बागड़ी की, मालवी की, किसकी उपबोली है, ये बताना है आपको। चलिए बताइए, आंसर दीजिए। क्योंकि आपने नोट्स पढ़े हैं तो मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आपने याद किए होंगे। देखिए मध्य प्रदेश का जो पश्चिम भाग है, मालवा क्षेत्र, एमपी का जो पश्चिमी भाग है मालवा क्षेत्र, जिसमें रतलाम जिला उसका, झाबुआ, मंदसौर ये जिले आते हैं एमपी में, इसको बोलते हैं मालवा। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं मालवा कितना प्रसिद्ध है। मालवा यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र है ना, पैसे धन धान्य के लिए संपन्न है। मुगल काल में तो मालवा पर कब्जा करने के लिए मनसबदार मरते थे। मुगल काल का जो शासक होता था वो मालवा किसी को देता नहीं था, खुद के पास रखता था। चलिए अगली बात करते हैं। मैं बता रहा था कि अपने जो एमपी है उसमें एक क्षेत्र है मालवा। ठीक है, मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के एक मिनट, तो अपन जो जो एमपी में जो मालवा है, एमपी में जो मालवा है, इस मालवा क्षेत्र से राजस्थान के कुछ जिले जुड़े हुए हैं। एमपी का जो मालवा है, इस मालवा से राजस्थान के कुछ जिले जुड़े हैं। कौन कौन से जिले हैं ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं देखिए मैं बता देता हूँ। झालावाड़ है आपका, झालावाड़ है आपका, कोटा है, झालावाड़ है, कोटा है, प्रतापगढ़ है। ये जो क्षेत्र है ना,
ये एमपी के मालवा क्षेत्र से जुड़े हैं। तो यहाँ पर जो बोली है ना, यहाँ पर मालवी बोली जो बोली जाती है, कौन सी बोली? मालवी बोली बोली जाती है। इस मालवी की कुछ उपबोलियां हैं, मालवी की कुछ उपबोलियां हैं, जैसे जैसे निमाड़ी, जैसे निमाड़ी, रांगड़ी, निमाड़ी, रांगड़ी, ठीक है, उमटवाड़ी, रतलामी, सौंदवाड़ी, ये महत्वपूर्ण है, याद कर लेना इनको। सौंदवाड़ी, उमटवाड़ी, निमाड़ी, रांगड़ी, रतलामी, पाटवी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, किसकी है? मालवी की, ऑप्शन डी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ साथियों, समझ में आ गया होगा आपके। एमपी का जो मालवा क्षेत्र है उसके कुछ जिले हैं, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर। इन जिलों के पास में राजस्थान के कुछ जिले लगते हैं, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़। ये जिले मालवा क्षेत्र से प्रभावित हैं और यहाँ पर मालवी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और इस मालवी की उपबोलियां हैं, कौन कौन सी हैं? निमाड़ी है, रांगड़ी है, उमठवाड़ी है, सौंदवाड़ी है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि निमाड़ी उपबोली किसकी है? मालवी की। कहाँ बोली जाती है ये? कहाँ बोली जाती है? कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़। लोकेशन याद रखनी है और नाम याद रखना है, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लालदास व चरणदास जी का साहित्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। लालदास व चरणदास जी का साहित्य किस बोली में है? आपको सीधा सा आंसर बताना है, किस बोली में है लालदास व चरणदास? चलिए आंसर बताइए। ऑप्शन है हाड़ौती है, मालवी है, इसके अलावा अगले पेज पे गए ऑप्शन, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मेवाती है, रांगड़ी है। देखिए प्रश्न ये है आपसे, प्रश्न ये पूछा है मैंने कि जो लालदास और चरणदास है उनका साहित्य किस बोली में है? हाड़ौती में, मालवी में, मेवाती में, रांगड़ी में, ये बताना है आपको। तो मतलब दो अलवर, ये कहाँ से संबंधित थे? अलवर से, अलवर से संबंधित थे। और आपको पता है अलवर में कौन सी भाषा, कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। कौन सी बोली जाती है? मेवाती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मेव जाति का बाहुल्य है साथियों, यहाँ पे कहाँ पे? अलवर में, है ना, भरतपुर में। इन क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा जाता है और इसकी भाषा को मेवाती भाषा कहा जाता है, सीधी सी बात है। जैसे इसकी बोलियां भी कई हैं, राठी, राठी यहाँ की उपबोली है, है भयाना मेवाती, बिगोता मेवाती, खड़ी मेवाती, ये इसकी उपबोलियां हैं। राठी इंपोर्टेंट है, राठी याद रखना है आपको। संत लालदास, चरणदास, इनकी जो शिष्या थी दयाबाई, सहजोबाई, इनके साहित्य में मेवाती भाषा मिलती है। मेवाती, मेवाती इंपोर्टेंट है। अगर इससे प्रश्न आएगा मेवाती भाषा तो यही आता है, कई बार परीक्षा में आया है। क्या याद करना है? अलवर, भरतपुर, इनके क्षेत्र में मेव जाति का बाहुल्य है, इसलिए इसको मेवाती क्षेत्र कह दिया। यहाँ की भाषा को मेवाती भाषा कह दी। यहाँ की उपबोलियों में राठी प्रमुख है, राठी, ठीक है। संत लालदास, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई, इनके साहित्य में मेवाती भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सापरा व भीलवाड़ा, सापरा व भीलवाड़ा व बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली, आपसे ये पूछा है सापरा, भीलवाड़ा और बूंदी के कुछ क्षेत्रों में। ऑप्शन है रांगड़ी, अहिरवाटी, खैराड़ी, खैराड़ी और चौरासी। ये आपका प्रश्न है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको। सापरा जो भीलवाड़ा है और बूंदी है, यहाँ के कुछ भागों में एक बोली बोली जाती है जो किसकी है? मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का भी प्रभाव है। इसका सीधा सीधा आंसर है, मैं बात कर रहा हूँ साथियों खैराड़ी की। किसकी बात कर रहा हूँ? खैराड़ी। इसको नोट कर लें और याद कर लें, अच्छा प्रश्न है। सापरा, भीलवाड़ा, बूंदी के कुछ क्षेत्रों में खैराड़ी बोली जाती है। खैराड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, ये भी ध्यान रखना है आपको। खैराड़ी है जो मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, ये आपको बताना है। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र, और मैंने नोट्स में लिखवाया था आपको, मुझे पता है आपको आता होगा।
देखिए, अपना जालोर है, कौन सा है? जालोर है। आपका सिरोही है, आपका सिरोही है, सिरोही है। पाली का बाली क्षेत्र है, पाली का बाली क्षेत्र है। यहाँ पर गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? गोडवाड़ी बोली जाती है। देखो, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो की जो रचना है ना, वो भी इसी बोली में है। बीसल देव रासो की रचना मैंने नोट्स में भी लिखवाया है आपको कि गोडवाड़ी बोली जालोर, सिरोही और पाली का जो बाली क्षेत्र है यहाँ पे बोली जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वीराज राठौर द्वारा रचित कुंवर प्रति, देखो एक प्रश्न तो ये आ जाएगा कि वेली किशन रुक्मणी री किसकी रचना है? तो कुंवर पृथ्वीराज राठौर, बीकानेर के राय सिंह, है ना, इनके छोटे भाई थे। कौन थे? कुंवर पृथ्वीराज राठौर। इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी भाष मतलब ये पुस्तक है, इसकी रचना की। ठीक है। अब इस पुस्तक की भाषा कौन सी है? ये किस भाषा में लिखी गई है? प्रश्न ये है। तो आपको साथियों देखिए, लास्ट प्रश्न है अपना, और इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं, नहीं इसके बाद में प्रश्न और भी है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो राजस्थानी भाषा है ना, इसका जो साहित्यिक रूप है ना, इसको दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? दो भागों में। एक है डिंगल और एक है पिंगल। ये दो बहनें हैं, डिंगल और पिंगल। ठीक है। राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी भाषा को साहित्यिक रूप से दो भागों में बांट दिया, डिंगल और पिंगल। पश्चिमी राजस्थान, जो आपका पश्चिमी राजस्थान है वो तो है डिंगल। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप तो क्या है? डिंगल। और आपका जो पै से पिंगल में पै आ गया ना, पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है पिंगल। क्या कह रहा हूं मैं? पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप तो डिंगल, पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप पिंगल। पैसे पूर्वी, पैसे पिंगल, याद हो जाएगा। ठीक है। ये इसमें मुख्य भेद है। ये तो है पश्चिमी राजस्थान, ये है पूर्वी राजस्थान। इसकी प्रमुख रचनाएं जैसे मैं अब आपको बता दूं, डिंगल इसमें, डिंगल में, डिंगल में तो आपको ढोला मारूरा दुआ ना, आपको अचल दास खिचड़ी वचनिका, जैत शिरोच्छंद, रावल जैत शिरोच्छंद, ये रचनाएं मिलेंगी। और यहाँ पर आपको पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, ये चीजें मिलेंगी आपको। तो जो पृथ्वीराज राठौर की जो पुस्तक है वेली कृष्ण रुक्मणी, वो आपकी डिंगल, उसका क्या बोलते हैं? डिंगल, डिंगल भाषा में लिखी गई है। पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्य है वो उसको बोलते हैं डिंगल। तो ये किस में लिखी गई है? डिंगल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है अपना, राजस्थानी भाषा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप राजस्थानी भाषा पढ़ रहे हैं, राजस्थानी बोलियां पढ़ रहे हैं, और आपको ये नहीं पता कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया है, तो ये बहुत ही गलत बात है साथियों। बताइए क्या होगा? वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। देखिए, सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। राजस्थानी लिपि को आपको मैं बता देता हूँ, देवनागरी लिपि से अधिकतर मिलती है राजस्थानी लिपि। इसको महाजनी, मुड़िया, बनियावटी लिपि के अवसर है यहाँ पे राजस्थान में। ठीक है। और इस भाषा का शब्दकोश तैयार किया है सीताराम लालस ने। चलिए अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म आपको बतानी है। बताइए। चरणदास चोर, नजराना, गोल भारमनी, तीडोराव। तो मुझे पता है आपको आती होगी, आप राजस्थान से हैं। और राजस्थान भाषा की पहली फिल्म है नजराना। कौन सी है? नजराना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर साथियों, नजराना। याद रखना है इसको आपको। और देखिए साथियों, ये अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वैसे तो मैंने सारी बातें, सारे महत्वपूर्ण तथ्य अपने टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स मैंने डाले उसमें ऐड कर दिए हैं साथियों। टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज करवा रहे हैं। ठीक है। आपको आगे की जो महत्वपूर्ण जानकारी वहां पे मैं शेयर करता हूँ, आप वहां से जुड़ जाइए। बिल्कुल भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझ पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ऐसे ही हम शानदार नोट्स बनाएंगे,
शानदार तैयारी करेंगे, आप धैर्य के साथ बिल्कुल एक संकल्प लेकर अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं और जल्द से जल्द नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यूं ही आप मुझ पर विश्वास बनाए रखें, मेरे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं, ये वीडियो पहुंचाएं, नोट्स पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा अपने छोटे भाई बहनों का हित हो सके, भला हो सके और वो नौकरी प्राप्त कर सकें। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।